हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। मैं समझता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत बढ़िया ढंग से आप पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ इनके नोट्स भी बना रहे होंगे। हमारी यूनिट सॉल्यूशन चल रही है और इस यूनिट में हम एनसीईआरटी के साथ साथ जेई और नीट फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। अब तक हम इसमें 18 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे और उनके नोट्स भी बना लिए होंगे, मैं समझता हूं साथ के साथ, और उनका रिवीजन भी आपका चल रहा होगा। हमारे टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। हर लेक्चर में मैं आपको पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बेटा बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी हो जाता है 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना। क्या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? वॉच लेक्चर्स डेली हमें लेक्चर्स देखना है और मेक नोट्स भी बनाने हैं भाई। साथ ही साथ अपने कॉपी पेन लेकर बैठना है। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्लासेज आर इनफ, क्लासेज इनफ है ये। और सॉल्व असाइनमेंट, लगातार आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं। और अब तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी डीपी स्टार्ट कर दी गई है। थ्योरी वो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ डीपी हिंदी मीडियम में स्टार्ट कर दी गई है। तो जो स्टूडेंट्स लगातार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चंस पर अप्रोच कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है। अब आज के देखिए, आज के हम बात करते हैं टूडेज टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम RLVP पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर चुके हैं। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। इसकी बात आज हम करेंगे कि डेल्टा TB क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन किस प्रकार से होगा, इस चीज को आज हम सीखेंगे यहाँ पर। और ये आपने पढ़ी रखा है। कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड करती है। दीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स। नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पर डिपेंड्स करती हैं, सॉलिड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनकी नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। 4 प्रॉपर्टीज हैं। RLVP की हम बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? RLVP और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB को देखेंगे। और डेल्टा TB से पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यह बात हमारे लिए जरूरी हो जाता है समझना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ें उससे पहले व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट दैट इज दैट टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure. It is that temperature, वह टेम्परेचर है जिस पर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है किस पर? बॉइलिंग पॉइंट पर। दैट मीन्स यदि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस है। H2O बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। बात आ रही समझ में? दैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर हम वाटर के वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट दैट इट इज दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure। और 1 atm कितने के बराबर होता है? 760 mmHg के बराबर होता है। हम कहें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? 1 atm, या कितने के बराबर होगा? 760 mmHg के बराबर होगा। ये बात हम समझ लें। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे होगा, ये आपको बताया है। मान लीजिए क्या ये कंटेनर है, पहले भी हमने RLVP में बात की थी। इस कंटेनर में
ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, कलर चेंज कर देता हूं, यहां पर देखिए, इसको कलर चेंज कर देते हैं, सेम ही लिखेंगे। ये सॉल्वेंट है हमारा, क्या है? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट में हम क्या करें, कोई NVS नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। मान लीजिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ये हैं, यहां पर क्या थे, ये सॉल्वेंट है ये। अब इसमें NVS ऐड कर दिया, क्या कर दिया, मिक्स NVS नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, बड़े आराम से समझेंगे। अब देखिए क्या हुआ, जब इसको हमने ऐड कर दिया तो ये कंटेनर था हमारा, और इसमें क्या था, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स थे। मान लीजिए यहां पर 50 हैं, ये सरफेस पर ये कितने 50 पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के। जैसे ही NVS ऐड करा तो ये NVS भी आ गया यहां, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और ये तो थे ही। अब NVS नॉन वॉलेटाइल होता है, इसका वेपर प्रेशर 0 होता है। ये बात आपको पता है कि NVS जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। इसका वेपर प्रेशर जो है, अब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल कितने रह गए, यहां पर सॉल्वेंट कितने रह गए, 30 रह गए। डेट मीन्स वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर की यदि बात करते हैं तो वेपर प्रेशर जो है, ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर, ये इसको 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, तो इसका क्या होगा, 1 ग्रेटर देन क्या होगा, वेपर प्रेशर 2 होगा। ये बात क्लियर है कि 1 का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट का, किससे, सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। ये बात हमने पढ़ी है। इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। अब देखिए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन हमने पढ़ रखा है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने पढ़ रखा है कि वेपर प्रेशर और इसमें क्या रिलेशन है, कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। डेट मीन्स इसका वेपर प्रेशर डाउन हुआ, वेपर प्रेशर ये कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं क्या, कि जैसे ये प्योर सॉल्वेंट है हमारा, मैं ये कह सकता हूं ये प्योर सॉल्वेंट है, यहां पर ये ले रखा है प्योर सॉल्वेंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 मान लिया, बॉइलिंग पॉइंट 1। जैसे इसमें हमने क्या करा, NVS ऐड करा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या करेंगे, मिक्स NVS, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्या वो करेंगे, ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या है, सॉल्यूशन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यदि 2 मान लेता हूं, यहां पर आपने क्या करा, अभी आपने देखा, क्या देखा कि ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, इसमें NVS मिक्स करा, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, फर्स्ट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। ये क्या है, सॉल्यूशन, और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, बढ़ जाता है। यहां पर देखिए इसका जो है वेपर प्रेशर इसका कम, हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस देन क्या होता है, वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, रिलेशन ये आपने पढ़ रखा है, वेपर प्रेशर इनवर्सली बीपी होता है। मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है। वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये बात हमने, यही बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा बढ़ना, दैट मीन्स व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन ए प्योर सॉल्वेंट, क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग, यही क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस बात को हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर नहीं होता भाई मेरे, उसका तो वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट नॉन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा टी भी लिखा जाता है। तो ये बात आप नोट कर लें, क्या कि जब नॉन वोलेटाइल ऐड किया जाएगा प्योर सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको, मान लीजिए ये कोई हमारा 180 m एटमॉस्फेयर है, ऐसे समझें। ये 180 m की लाइन है, ये क्या है, मैं लिख देता हूं 180 m, 180 m। और ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, P0A। यहां पे लिख देते हैं सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। अब जब सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को आप P0 मान सकते हैं। इसका प्रेशर कितना है, P0। इसको 180 m तक पहुंचने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए जब तो इसका बॉइलिंग पॉइंट चालू होगा। वेपर प्रेशर जब क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब हमारा लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। ये बॉइलिंग पॉइंट है। यहां से यहां तक आने में इसको ये डेल्टा एच एनर्जी चाहिए, ये मान लेते हैं। अब इसमें क्या करा आपने, एनवीएस डाउन मिला दिया। एनवीएस मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसका ये क्या है, सॉल्यूशन, ये पीएस है। अब आप देखिए, अब डेल्टा एच ये 1 है, ये डेल्टा एच 2 है। तो अब एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनर्जी मतलब डेल्टा एच वेपर प्रेस, और इसमें आपने सॉल्वेंट सॉल्यूट डाल दिया तो ये यहां चला गया, और ये क्या कर दिया, ये पीएस। एनवीएस जैसे ही ऐड करेंगे तो ये डेल्टा एच क्या हो गया, 3 हो। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। डेट मीन्स क्या है, डेल्टा एच 3 ग्रेटर देन डेल्टा एच 2 ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये डेल्टा एच 3 सबसे ज्यादा है 180 m तक पहुंचने के लिए। जब 180 m के बराबर हो जाता है लिक्विड का वेपर प्रेशर, वही क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और जिस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, वेपर प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, डाउन होगा वेपर प्रेशर, और जितना डाउन होगा उतना 180 m तक पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी हमें। तो आप इसको एक बार नोट कर लें। अब देखिए इसमें ग्राफ की बात करें, नोट कर लें। यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन ग्राफ हम प्लॉट करें, यहां पर देखिए वेपर प्रेशर ऐसे बना लें, ये वेपर प्रेशर लिख देता हूं, और ये क्या है,
टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, और ये जो है 1 ATM की लाइन एक प्लॉट कर देता हूं। ये क्या है? 1 ATM है। 1, यहां पर जो प्रेशर है कितना, किसके बराबर हो जाता है? 1 ATM। अब मान लीजिए हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, ये है सॉल्वेंट, इसको और इधर बना देते हैं। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो है इस तरह से जाएगा। और सही कर देता हूं, ये गया, ये जो है 1 ATM पर इसका वेपर प्रेशर ये यहां पर आया। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट, ये यहां लिख देंगे सॉल्वेंट। इसका जो है टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर है, जिसको हम क्या लिख देंगे? T0B। ये लिख दिए सॉल्वेंट का टेम्परेचर। अब इस सॉल्वेंट में हमने क्या करा? कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, नॉन वॉलेटाइल NVS मिलाया, तो इसका जो वेपर प्रेशर डाउन जाएगा। अब वेपर प्रेशर यहां आ गया, इसको जो 1 ATM तक ले जाएंगे, यहां तक जाएगा ये, और अब इसका टेम्परेचर ये होगा। ये सॉल्यूशन का है, ये क्या है? सॉल्यूशन के लिए यहां लिख दें, मतलब ये जो है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, और ये किसका है? अब आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका टेम्परेचर TB। मतलब ग्राफ से पता चल रहा है जैसे ही आपने NVS इसमें मिलाया तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। ये जो इनका डिफरेंस है दोनों का, ये जो डिफरेंस कहलाएगा इनका, ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाता है? डेल्टा TB। ये डेल्टा TB कहलाएगा, और डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होगा? ज्यादा कौन सा है? TB ज्यादा है, क्या लिखेंगे? TB माइनस T0B। TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये T0B है, और डेल्टा TB दोनों का डिफरेंस है। तो ये बना लें आप, पहले इसको आप नोट कर लें, और यही क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? डेल्टा TB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां लिख देता हूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन डेल्टा TB बराबर क्या होता है? TB माइनस T0B होता है मेरे पास। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ये इस ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है, और ये दादा आपने नोट कर लिया होगा, यहां भी समझ लिया होगा बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है। ये क्या है? आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नोट कर रहे हो ना? सारी चीजें आराम से आप नोट करें और इनको समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, अब आप देखिए, यहां पर देखिए,
ये नोट कर लिया आपने, कर लो एक बार, नोट कर लो इसको, फटाफट नोट करें। चलिए कर लिया था। अब नीचे लिखें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल होती है एम के। एम क्या है? एम आप जानते ही हैं, मोलेलिटी, मोलेलिटी होती है। और जब इस साइन को हटाएंगे प्रोपोर्शनल के साइन को, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू एम। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई अपनी कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, के बी इंटू एम। अब के बी क्या है? कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? के बी इज इक्वल टू क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और क्या बोलेंगे? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। डेट इज मोलेलिटी क्या होता है? ये तो आप जानते ही हो भाई, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और इंटू मोलेलिटी किसके बराबर होता है? डब्ल्यू बी अपॉन, क्या लिखूं? ये लिख सकते, देखो ये पहले अपन ऐसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। यदि और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी, और इसको एम एल में लेंगे तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये फॉर्मूला बन गया। यहां पर देखिए, ये फॉर्मूला हमारा बन गया, और ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी। ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है। इसको एक बार आप नोट कर लें कि भाई ये फॉर्मूला जो है हमारे काम का है। के बी आपको बता दिए, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और के बी की वैल्यू कितनी होती है इसको भी आप नोट कर सकते हैं। के बी क्या होता है? एम आर टी, क्या लिखेंगे? यहां लिख लें, के बी इज इक्वल टू एम आर टी नॉट बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू 1000। ये होता है के बी की वैल्यू। एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम लिख लें, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और आर क्या है आप जानते हैं, गैस कांस्टेंट। टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। साथ ही साथ डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये वैल्यूज है। और आर की वैल्यू कितनी होती है दादा? आर की वैल्यू बताइए भाई, आर की वैल्यू बताना कितनी होती है? 8.314। और या देखिए आर की वैल्यू क्या होती है? 8.314। यूनिट बताओ, यूनिट क्या होती है? इसके साथ क्या यूनिट लगाऊं? जल्दी से सोचकर बताओ। इसके साथ यूनिट हम क्या लगाएं? क्या लगाएंगे? जूल। यदि आप ये सोच रहे हैं
यूनिट क्या लगाएंगे, जूल पर केल्विन पर मोल। यदि ये सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। और आर की वैल्यू क्या है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये होती है आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू होती है। तो इतनी बात आपने पढ़ ली, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। एक बार आप इसे नोट कर लें, तब आगे चलेंगे इसके बारे में। अब देखिए यहां पर जो केबी है, केबी जो हमने लिखा है, केबी की बात करें, यहां पर देखिए, यहां लिख सकते हैं केबी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली नेचर ऑफ the solvent. Its value depends only nature of the solvent. Nature of solvent पर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। और if solvent is same, क्या लिखेंगे, यहां लिख लें, if solvent is same that its value remain also same, its value also remain same, its value क्या रहेगी, सेम रहेगी। और Kb4H2O कितनी होती है, 0.52 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.52 वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है। और क्या लगाएंगे, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब इसकी यूनिट की बात करें, देखिए यूनिट ऑफ केबी, केबी क्या है, अभी हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये फॉर्मूला पढ़ा है, इससे यूनिट निकालें। तो केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे डेल्टा टीबी अपॉन एम, ये हो जाएगा। और डेल्टा टीबी क्या, टेम्परेचर, ये क्या टेम्परेचर, ये क्या है मोलेलिटी, मोल पर लीटर, जिसको हम कहते हैं मोलेलिटी, मोल पर लीटर नहीं आता है, क्या आता है, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। यहां पर सही कर लेना भाई, या ये क्या आएगा मोलेलिटी में, इसको थोड़ा सा सही कर लें, ये जो है ये क्या आएगा, NB अपॉन WA आएगा, इसको सही कर लेना भाई, WA क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ये क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम में लेंगे, तो इसको सही कर लें। देखो मैं सही कर देता हूं, WA ग्राम में, ये ले, मोलेलिटी, मोलेरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम में, जो होता है वो होता है मोलेरिटी। यहां पर हम बात कर रहे हैं मोलेलिटी की, और मोलेलिटी में देखिए टेम्परेचर, और ये क्या होती है मोल पर ग्राम या मोल पर किलोग्राम की हम बात करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बताइए, इसको मैं क्या लिखूंगा, मोल पर किलोग्राम, क्या लिखूंगा, मोल पर केजी, सही कर देते हैं। और मोल पर केजी, ये कर दी। तो यूनिट क्या बन गई, केबी की यूनिट बन गई टेम्परेचर की केल्विन, और किलोग्राम ऊपर चला गया किलोग्राम, और मोल इनवर्स, ये यूनिट बन गई। ये इसकी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम
मोल इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं टेम्परेचर को, और मैं क्या लिख सकता हूं, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स। इस प्रकार से केबी की यूनिट होगी। और ये जो आज हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके, इन होमवर्क को आप करके देखेंगे, फिर अगली क्लास में इसको हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चंस हैं, यहां पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.63 degree Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree centigrade? करके देखिए एक बार, अगर पॉसिबल है तो अभी इस पर कोशिश अप्रोच लगाएं, कैसे हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, सोचिए इस पर, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 180 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट Kb दे रखा है हमें, मोलर मास सॉल्यूट कैलकुलेट करना है यहां से, और Kb फॉर बेंजीन यहां पर दे रखा है हमें, Kb की वैल्यू दे रखी है। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2563 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है नेफ्थलीन का 128 in 50 gram of CCl4 yield a boiling point elevation of 0.201 degree Celsius, while a solution of 0.6216 gram of unknown solute in the same mass of the solvent gives a boiling point elevation of 0.647 degree Celsius. Find the molecular mass of the unknown solute, ये कहता है। अगला देखिए, ये भी होमवर्क में ले लें आप। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जेई 2023 में आया है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 373.52 केल्विन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज ग्राम पर मोल में नियरेस्ट इंटीजर में कैलकुलेट करना है। गिवन वाटर बॉइल्स एट 373 पर, और Kb वाटर का हमें दे रखा है। ये भी आप होमवर्क ले लें। और इसके बाद यहां पर देखिए एक क्वेश्चन ये है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस X इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CCl4, it raised the boiling point by 0.60 Kelvin. The molar mass of the substance X is ग्राम पर मोल में नियरेस्ट इंटीजर में कैलकुलेट करना है। गिवन KbCCl4 5 केल्विन किलोग्राम पर मोल हमें दे रखा है। तो ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। और है भाई होमवर्क और है, आपके लिए क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और ले लें होमवर्क में। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज dissolved in 100 gram of 2 different solvent A and B, whose ebullioscopic constant are in the ratio of 1:5. The ratio of the elevation in their boiling points is क्या होगा? जेई में आया है, 2019 में आया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस होमवर्क के हैं, इनको अप्रोच करना है और इनको आप करेंगे, करके देखेंगे। अगली क्लास में इन सबको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस जो बॉइलिंग पॉइंट के हैं, इसके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आप देखना, नहीं तो अगली क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। और लगातार चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये शेयर करते रहें। थैंक यू।